अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग रवीम। अभी देखो भाई, आज की वीडियो में जो ना हम लोग काम करने वाले हैं बेसिकली स्लैब के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो ना मैं अपने फ्लोर लेवल 2 पे आता हूँ। स्लैब्स को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर के अंदर आके जो ना नॉर्मल यहाँ पे जो है ना फ्लोर है, आपको यहाँ पे स्लैब मिल जाता है, स्लैब ले लो। लेने के बाद जो है ना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडिट करके डुप्लीकेट करके जो भी आपको डायमेंशन या फिर थिकनेस रिक्वायर्ड है स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट कॉमनली देखो मैं डुप्लीकेट वो नहीं करने वाला हूँ। जो भी डायमेंशन एंड जो भी डिटेल्स मेरे को मिल रहे हैं बेसिकली वो सारे स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं कोई भी चीज़ को यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद ये एंड पॉइंट से लेके ये एंड पॉइंट तक जो है ना यहाँ पे आप रेक्टेंगल एडिंग करो एंड यहाँ पे फिनिश करो। ठीक है, अब क्योंकि हम जो है ना लेवल 2 पे जो है ना रूफ को क्रिएट कर रहे हैं, तो कॉमनली एकदम मेरा लेवल पे रूफ क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप जो है ना इसके एनालिटिकल अगर आप जो है ना लेवल पे जाएंगे या फिर एनालिटिकल मॉडल में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से उसकी डिटेल्स आपको विजिबल होगी, जैसे कि समझ के चलो एक लाइन डायग्राम के जैसा। ठीक है, तो मैं पे फ्लोर लेवल 2 पे आ गया, रूफ को क्रिएट कर लिया। अब देखो ये जो रूफ क्रिएट हो रहा है बेसिकली क्या है, अपना टू वे रूफ हो रहा है अपने साथ। ठीक है, कैसा मालूम हो रहा है, वन वे है टू वे है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे डायमेंशन चेक करो। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं है वन वे और टू वे स्लैब कैसा फाइंड करना, तो देखो सबसे पहले ये आपका टोटल जो भी लेंथ है रूफ का एंड जो आपका विड्थ है। ठीक है, यहाँ से इसके डायमेंशंस को चेक कर लो। इधर से इधर तक दे रहा है यहाँ पे 4.5 इसका आ रहा समझो, और इसका क्या आ रहा डायमेंशन, सेंटर टू सेंटर वो कैच कर रहा मे बी। चलो ठीक है, तो वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे अपने को डायमेंशन ये फेस तक दे रहा, तो फेस इधर से ओके इधर तक। ठीक है, ले लिया। तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ क्या, मैं यहाँ पे अपने को एक कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडो ओपन किया। ठीक है, एंड यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। अब देखो जो वैल्यू आ रही मेरे पास कितनी आ रही, 5770 आ रही। तो ठीक है, मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 5.77 होता। ठीक है, एंड ये होता 4500। तो सबसे पहले जैसे मतलब फॉर्मूला सुन लो, एल एक्स बाय एल वाई जो है ना आपका जो है ना फॉर्मूला रहेगा आपके वन वे एंड टू वे स्लैब को फाइंड करने के लिए। अगर समझ के चलो, अगर मैं यहाँ पे इसका लेंथ ले रहा हूँ 5.77। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आप लॉन्गर स्पैन को जो है ना डिवाइड करेंगे शॉर्टर स्पैन के साथ, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितना आ रही है, 1.28 आ रही। ठीक है, तो 1.28 क्या है, बेसिकली लेस देन है। तो अगर समझ के चलो 2 से लेस देन अगर कोई भी वैल्यू आ रही तो बेसिकली वो टू वे स्लैब रहेगा। ठीक है, अगर 2 से ऊपर अगर कोई वैल्यू आ रही तो वहां पे जो है आपका वन वे स्लैब रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंट ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपकी जो ये वैल्यू है आपकी स्लैब का लेंथ और वेट को डिवाइड करने के बाद वैल्यू अगर 2 से नीचे आ रही तो टू वे स्लैब है, 2 के ऊपर आ रही तो वन वे स्लैब है। इतना याद रख के काम करो। ठीक है, अब वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंट रहेगा आपका रिबार के अंदर बोले तो, वन वे स्लैब के अंदर जो है ना आपके जो रिबार रहेंगे एक साइड से बकलिंग रहेंगे, दूसरी साइड एकदम फ्लैट रहेंगे, एंड सेम वे में जो है ना वो दूसरी साइड जो है ना पर्टिकुलर आपकी रिबार स्टेट कर देता। ठीक है, तो ओके। अब देखो सबसे पहले मैं किया क्या हूँ, यहाँ से अपने सेक्शन को एडिट करा हूँ। ठीक है, एडिट करने को सीधा रिबार के अंदर आ जाओ। अब देखो अपने को क्या थियरी थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रहा या फिर अगर आपको मालूम है देन इनफ है। ठीक है, कोई अपने को उसके ऊपर ज्यादा काम करने का नहीं रहता। मॉडलिंग अगर आपको आ रहा, कमांड्स को सही से यूटिलाइज करने आ रहा, देन सही है। ठीक है, तो देखो टू वे स्लैब में रहता क्या कि यहाँ अगर मैं रिबार ऐड करा, ठीक है, और मैं इसको स्केच में जाके इसका जो भी L3 है या फिर LD4 है, ठीक है, L डिवाइडेड बाई 3 है फिर L डिवाइडेड बाई 4 है, L बाई 3 L बाई 4 के हिसाब से मैं इसका एक लेंथ डिफाइन करके एंगल 45 डिग्री मैं पे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना मेरा जो बार रहेगा ये साइड से बेंड होगा, तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद ये साइड से भी मेरा बार यहाँ पे बेंड होता। बीच में क्या होता आपका एक स्प्लिट एलिमेंट आता एंड आपको टी आर ये और ये ट्रिम होता, एंड सेम वे में यहाँ पे भी ट्रिम होके फिनिश होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको मैक्सिमम स्पेसिंग सेटअप करना है एंड नंबर ऑफ बार आपको 150 यहाँ पे डिफाइन करना है एंड 3D से आप इसको
चेकआउट कर सकते हैं। 3D में दिखने का मेनली जो रीजन रहेगा आपका बेसिकली उसकी विजिबिलिटी नहीं सेट करने की वजह से। तो सेक्शन में चले जाओ वापस से, रिबार को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जो है ना ग्राफिक्स के अंदर से सारी चीजों को यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप जो है ना 3D के अंदर चले जाओ। 3D के अंदर आने के बाद अगर आप रिबार को चेकआउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो विजिबल होते। ठीक है, अच्छा शायद मेरे ख्याल से मैं ये रिबार को ऐसा नीचे लेके देन वापस से कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उल्टा कर लिया, सो सॉरी। ठीक है, तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं। अब देखो रिबार क्या है मालूम, यहाँ से ऐसा ऊपर आ रहा, वो नीचे जाके क्या होता मालूम, सीधा इस साइड आके देन वापस से ये साइड से ऊपर आता। ठीक है, तो आप इसका मिरर कर सकते, कोई इशू नहीं है। देखो कैसा है मालूम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रहती कि भाई रिबार डिटेलिंग आपको प्रॉपरली देने आ रहा है नहीं आ रहा, एज पर आपके कैड ड्रॉइंग के हिसाब से। ठीक है, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड कोई नॉइस हुआ है तो प्लीज इग्नोर कर लो यार, बहुत बेकार जगह बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड करना पड़ रहा। ठीक है, अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे बोले तो क्या, तो इंशाल्लाह मेरा कुछ होगा, नहीं बोले तो भाई बेकार की जिंदगी है। ठीक है, अभी देखो अपन ये सारी चीजों पे काम करें। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, सेम लेवल 2 पे जाना है एंड जो दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन को भी सेम हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो है रिबार के अंदर चले जाओ एंड यहाँ के जो बार रहेंगे मैं बेसिकली एकदम फ्लैट आई मीन स्ट्रेट वर्टिकल बार्स ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है स्ट्रेट बार ले रहे हैं एंड देखो यहाँ पे क्या आ रहा, डायरेक्टली अपने पास वर्क प्लेन पे यहाँ पे प्लेस्ड हो रहे हैं एंड यहाँ पे भी सेम वर्क प्लेन पे ले रहे हैं। ठीक है, पैरेलल टू वर्क प्लेन है एंड सेट टू वर्क प्लेन पे है। प्लेस करने के बाद आप इसकी मैक्सिमम स्पेसिंग जो रहेंगी आप यहाँ पे सेटअप करो एंड 150 यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड करो। ठीक है, और सॉरी मैं इनकी विजिबिलिटी को एडिट करना भूल गया, तो यहाँ पे जो ना आप एडिट टाइप के अंदर से इसको जो है ना बेसिकली इनके पॉइंट्स को ऑन कर ले सकते हैं। 3D से इसको क्रॉस चेक करो तो आपके जो रिबार्स रहेंगे समथिंग इस तरीके से आपको विजिबल। ठीक है, फ्लैशेस हो रहे तो आप जो है ना वो चीजों को थोड़ा बहुत जो है ना मैनेज कर सकते हैं। आपके पर्टिकुलर सेक्शन में जो है रेफरेंस लेवल से जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना आप एडजस्टमेंट अगर करेंगे देन देयर वी गो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपका काम होने वाला है। ठीक है, अब ये होने के बाद जो है ना आप साइड में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस स्टेयरकेस को ऐड करके उसके बाद जो भी डिटेलिंग है आपको सेम रिबार डिटेलिंग आप ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह हम लोग आने वाले जो है ना टॉपिक के अंदर स्टेयरकेस पे रिबार डिटेलिंग कैसा देना उसके बारे में काम करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।